गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पुष्प के बारे में। ठीक है, देखिए पुष्प, पुष्प को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। फ्लावर या पुष्प के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखिए पुष्प के अध्ययन को, पुष्प के अध्ययन को हम एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर कहते हैं। देखिए पौधे का प्रमुख जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। क्या होता है? पौधे का प्रमुख जनन अंग, प्रमुख जनन अंग फूल होता है। पौधे का प्रमुख जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। देखिए कुछ पुष्प क्या होते हैं? रात में खिलते हैं और कुछ पुष्प क्या होते हैं? दिन में खिलते हैं। देखिए जो रात में पुष्प खिलते हैं वे क्या होते हैं? वे सुगंधित होते हैं। रात में जो पुष्प खिलते हैं वे सुगंधित होते हैं और दिन में जो पुष्प खिलते हैं वो सुगंधित नहीं होते हैं, अर्थात वे क्या होते हैं? खूबसूरत होते हैं। देखिए पौधों में जब जनन होता है तो प्रमुख जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। तो रात में जो पुष्प खिलते हैं जैसे रात रानी, रात रानी क्या है? सुगंधित होती है लेकिन रंगीन नहीं होती है। तो सुगंध के कारण क्या होते हैं? भौरे उस पर या कीट पतंग आकर बैठते हैं और एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाकर बैठते हैं। तो मेल और फीमेल या उसी पुष्प पर मेल और फीमेल होते हैं तो जिससे उसमें जनन होता है। और दिन में जो पुष्प खिलते हैं वे क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। वो बहुत क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं। जिसके कारण क्या होता है? जो रंगीन पुष्प होते हैं उस रंग बिरंग को देख करके भौरे या कीट पतंग, ढेर सारी कीट पतंग क्या करते हैं? आकर बैठते हैं और बैठने के माध्यम से, बैठने के बाद उनके पैरों में क्या होता है? परागकण चिपक करके एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर क्या होता है? चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं या जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। पुष्प के अध्ययन को हम एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पौधे का प्रमुख जनन अंग क्या होता है? फूल होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम देखते हैं पुष्प के भाग। आगे हम देखते हैं पुष्प के भाग। यहां आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पुष्प के भाग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पुष्प के भाग। पुष्प के कितने भाग होते हैं? देखिए पुष्प के प्रायः 4 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? बाह्य दल। पहला भाग कौन सा होता है? बाह्य दल। ठीक है, दूसरा भाग कौन सा होता है? दल। और तीसरा भाग कौन सा होता है हमारा? तीसरा भाग में क्या होता है? पुमंड। और चौथा भाग क्या होता है? जायद। चौथे भाग को हम क्या कहते हैं? जायद। एक पुष्प के क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज को हम और क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। और बाह्य दलपुंज को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। इसमें बाह्य दलपुंज को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। कई सेपल्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बाह्य दलपुंज का। और उसके बाद हमारा क्या है? दलपुंज। दलपुंज को हम क्या कहते हैं? करोला कहते हैं।
और करुला को हम क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और उसके बाद पुमंग, पुमंग देखिए पा पे पू की मात्रा लगी हुई है, तो पुरुष में हम देखते हैं पा पे भी पू की मात्रा लगाते हैं पुरुष में भी, और यहाँ क्या है पुमंग। इससे आप ट्रिक बता दीजिए, पू से पुमंग और पू से पुरुष। तो ये पुमंग भाग जो होता है यह पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर होता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथा भाग हमारा क्या होता है, जायना, जो ये क्या होता है, मादा भाग होता है पुष्प का, जिसको हम क्या कहते हैं, स्त्री किस्म कहते हैं। तो ये पुष्प के कितने भाग हो गए, 4 भाग। पहला बाह्यदल, गर्भ, पुमंग और क्या हो गया, जायना। ठीक है, अब देखिए पुष्प का हम फिगर बना करके उसको समझ लेते हैं कि कौन सा भाग कहाँ पर होता है। ठीक है, तो हम ये फिगर बनाते हैं। देखिए फिगर बना रहे हैं। ठीक, ये देखिए हमारा पुष्प बन गया। ठीक है, अब इसी पुष्प में पुष्प के 4 भाग हैं। ठीक है, इसी पुष्प में पुष्प के 4 भाग हैं। अब देखिए पुष्प के 4 भाग हैं। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारी टहनी से लगा रहता है इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। वृत्त कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। देखिए जो टहनी से लगा रहता है इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अगर किसी को हम पुष्प देते हैं या फूल देते हैं तो यही वृत्त पकड़ करके एक मतलब दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, देते हैं। अब जिसपे पुष्प हमारा लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब इतना भाग हमारा क्या है, पुष्पासन। इसको हम क्या कहते हैं, पुष्पासन। जिसपे पुष्प हमारा लगा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब पुष्पासन के बाद क्या पाए जाते हैं, बाह्य दलपुंज पाए जाते हैं। देखिए बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, हरे होते हैं। बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, हरे होते हैं। जब पुष्प हमारा कली की अवस्था में रहता है तो पुष्प के चारों तरफ एक बाह्य दलपुंज इसी तरह से उसकी सुरक्षा करते हैं। तो बाह्य दलपुंज को हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। यही हमारे क्या है, बाह्य दलपुंज है। हरे कलर वाले क्या है, बाह्य दलपुंज। और कई बाह्य दलपुंज मिल करके हमारे किसकी रक्षा करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, दलपुंज की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बाह्य दलपुंज। इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। और क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। कई सेपल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बाह्य दलपुंज। जैसे ये वाला एक सेपल, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5।
कई सेपल मिलकर के इसका निर्माण करते हैं बायोडेल्टा। अब पुष्प का सबसे आकर्षक भाग जो होता है वो क्या होता है? दलपुंज होता है। पुष्प का सबसे आकर्षक भाग क्या होता है? दलपुंज। सबसे आकर्षक भाग क्या होता है? दलपुंज। पुष्प का सबसे आकर्षक भाग क्या होता है? दलपुंज होता है। अब देखिए दलपुंज के बाद दलपुंज किसपे लगे होते हैं? बायोडेल्टा। और उसके बाद इसी से हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? पुमंग। इसको हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। देखिए पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अभी तीनों भागों का नाम हम बता दें। तो इसको हम क्या कहते हैं? पुमंग। इसको हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? जायान कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जायान। देखिए पुमंग पौधे का क्या होता है? नर भाग होता है। और जायान पौधे का क्या होता है? मादा भाग होता है। मतलब इसको हम पुंकेसर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। अब देखिए उसके कितने भाग हो गए? 4। बायोडेल्टा, दलपुंज, पुमंग और जायान। अब हम देखते हैं उसके बाद पुमंग के कितने भाग होते हैं। पुमंग के 3 भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन लिख लीजिए पुमंग के 3 भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? पहला भाग क्या है? पहले भाग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। पहले भाग को हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। दूसरे भाग को हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। पुंकेसर को क्या कहते हैं? फिलामेंट। उसके बाद हमारा क्या होता है? परागकोश। उसके बाद क्या होता है? परागकण होता है। देखिए पुंकेसर कहां से होता है? जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। एक तंतु जैसी संरचना रहती है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक इसको हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। अब परागकोश किसे कहते हैं? ये देखिए ऊपर जो ऐसे गोल गोल सी संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। अब इसी परागकोश के चारों तरफ क्या लगे रहते हैं? परागकण। तो पुमंग या एंड्रोसियम के कितने भाग होते हैं? 3। पुंकेसर यहां से लेकर के यहां तक। और उसके बाद परागकोश है। देखिए इसको हम क्या कहते हैं? परागकोश। और इसी के चारों तरफ क्या लगे रहते हैं? परागकण। तो एक पुमंग के कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। अब देखिए जायान के कितने भाग होते हैं? जायान के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। उसको भी देख लेते हैं। जायान के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होता है या होती है। ठीक है, तो पहला भाग कौन सा होता है? पहला भाग होता है अंडाशय। पहला भाग क्या होता है? अंडाशय। और दूसरा भाग क्या होता है? वर्तिका। और तीसरा भाग हमारा क्या होता है? वर्तिका। तीसरा भाग हमारा क्या होता है? वर्तिका। मतलब स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। 3 भाग। पहला भाग क्या होता है? अंडाशय। देखिए यहाँ पर तो एक गोल जैसी संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं? ये वाला संरचना क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। फिर देखिए यहां से यहां तक। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका। इसको हम क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और ऊपर देखिए ऐसी संरचना है जिसको हम क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं।
इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक है, तो एक चीजें आप लोगों को क्या होंगी, समझ में आई होंगी। हम लोग क्या पढ़े, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी या फ्लोरिकल्चर कहते हैं। पौधे का प्रमुख जनन क्या होता है, पुष्प होता है। पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, उमंग, जायांग। देखिए बाह्यदलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायांग। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त, जो टहनी से लगी रहती है, और पुष्प जिस पे लगता है उसको हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और उसके बाद पुष्पासन पर यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज को हम क्या कहते हैं, पेलिक्स कहते हैं। पेलिक्स को क्या कहते हैं, सेपल्स। कई सेपल्स मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पेलिक्स का निर्माण करते हैं। और सबसे आकर्षक भाग क्या होता है पुष्प का, दलपुंज होता है। दलपुंज को हम क्या कहते हैं, करोला कहते हैं। करोला को हिंदी में, और कई करोला को क्या कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, पेटल्स। तो कई पेटल्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं, करोला का। उसके बाद एक कौन सा भाग पुष्प का, नर भाग, उमंग, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं या नर भाग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जायांग। जायांग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं या गार्निशियम कहते हैं। फिर पौधे का जो क्या है, उमंग के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, पुंकेसर। यहाँ से यहाँ तक जो एक फिलामेंट जैसी संरचना, उसको हम क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और उसके बाद ऊपर जो रहता है, परागकोश कहते हैं। और उसी परागकोश पर क्या लगे रहते हैं, परागकण लगे रहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जायांग। जायांग के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। देखिए ये वाला, इस भाग को हम क्या कहते हैं, अंडाशय। और यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं, वर्तिका। और ऊपर क्या कहते हैं, वर्तिका। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।